भजनलाल, हुकूमत के डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 को लेकर सियासी और सामाजिक एहतजाज शुरू हो गया है। सिविल सोसाइटी और मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सलीम इंजीनियर, नायब सदर जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि जिस बिल को मंजूरी राजस्थान हुकूमत ने दी है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बिल सिविल सोसाइटी के लिए नहीं है। अगर आप अपने ही सूबे में, आपकी हुकूमत में अगर कुछ इलाके को डिस्टर्ब एरिया करार दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सही हुकूमत चलाने में नाकामयाब हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसी तरमीम को लेकर आए हैं जो मुसलमानों पर असर करेगा। गुजरात में इसी तरीके का बिल लाया गया, वहां भी मुस्लिम पर बंदिशें लगाने के लिए ही इस्तेमाल किया गया। राजस्थान में भी यही होगा। अगर आपके सूबे में कोई जगह महफूज नहीं है तो फिर उसको महफूज करने की जिम्मेदारी आपकी हुकूमत की है, न कि ऐसे बिल लाकर लोगों को बांटने की कोशिश की जाए। राजस्थान सरकार ने एक बिल को मंजूरी दी है। हालांकि ये बिल अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस बिल में कहा गया है कि जितने भी दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। किस तरीके से है पूरा मामला, मेरे साथ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या खासतौर पर ये मुसलमानों को एक टारगेट करने की कोशिश है या फिर ऐसे मामलों से निपटारा करने की सरकार की एक नई पहल है? किस तरीके से देखते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सलीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं यहाँ चाहूँगा, भजनलाल, सरकार ने राजस्थान में ये कहा कि जितने भी दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं उन पर जो है एक बिल जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिसको डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने एक बिल को प्रपोज़ल को मंजूरी दी है जो विधानसभा में पेश होगा और उसको कानून बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इसके पीछे जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं और वो ये कि कुछ इलाकों को अशांत घोषित किया जाएगा, डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाएगा और वहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ख़रीद फ़रोख्त पर जो है कई शर्तें लगाई गई हैं कि कोई जो है उसको ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकेगा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन लेनी होगी। गुजरात में ऐसा एक कानून लाया गया है और वो उससे साफ नज़र आता है और उसका जिक्र भी किया है कि गुजरात के अलावा किसी और स्टेट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया अभी तक। तो इससे साफ ये नज़र आता है कि ये बिल ख़ास तौर से मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज़ को निशाना बनाता है कि हालांकि ये नहीं कहा है उन्होंने कि जो अशांत क्षेत्र होंगे, लेकिन बातों से साफ नज़र आता है और सरकार के रवैये से भी नज़र आता है कि इसके पीछे मुस्लिम जो बाहुल्य एरियाज़ हैं उन एरियाज़ को डिस्टर्ब एरिया घोषित करके और वहाँ के लोगों में एक डर और खौफ पैदा करना और फिर जो एक नेचुरल राइट है लोगों का प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, उसको एक तरह से रोकने की कोशिश करना। राजस्थान सरकार के मंत्री ने इस पर बात करते हुए ये भी कहा है कि कुछ इलाकों में डेमोग्राफिक असंतुलन पैदा हो रहा है, जनसंख्या का असंतुलन जो है पैदा हो रहा है, उसको रोकने की हम कोशिश। तो इन शब्दों को अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ये सरकार का एक पैरामीटर खुद तय करेगी सरकार कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब घोषित किया जाए और जाहिर है कि साफ नज़र आता है कि इनमें ज़्यादातर एरिया वही होंगे जहां मुस्लिम, सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करने के लिए ये किया जा रहा है। साफ नज़र आ रहा है और गुजरात का एग्जांपल हमारे सामने है कि जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनको आप डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा आप पाबंदियाँ लगाएंगे और पुलिस को भी, शायद अभी बिल का पूरा डिटेल नहीं आया है लेकिन ऐसा लगता है पुलिस को पावर्स मिल जाएंगे, लोगों को सज़ाएं, आप जो है जो उसका उल्लंघन करेगा उसको 3 से 5 साल तक की सज़ाएं भी हो सकती हैं। तो ये उन इलाकों में लोगों को टारगेट करने का एक नया हथियार जो है सरकार लाना चाहती है और मैं समझता हूँ कि किसी सरकार के लिए किसी एरिया को घोषित करना ये अपने आप में ये बताता है कि सरकार फेल हो चुकी है, सरकार नाकाम हो चुकी है। अगर सरकार के कंट्रोल में कोई एरिया नहीं है, सरकार वहाँ मौजूद है और फिर वो कहती है कि ये एरिया अशांत है, उसको अशांत डिक्लेयर किया है,
तो इससे तो सरकार की नाकामी का पहले ऐलान हो रहा है कि सीधे तौर पे फिर सरकार पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कि सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो मशीनरी है और जो इंस्टीट्यूशन है वो नाकाम है। इसका मतलब अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसका हल ढूंढने के बजाय कि वो एरिया अशांत न रहे, लोग वहाँ भाईचारे के साथ रहें, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ न हो, दंगा फसाद न हो, उसको कंट्रोल करने के बजाय आप एरिया डिक्लेयर करके और उसको आप निशाना बनाना चाह रहे हैं और कानून के ज़रिए से उस मसले को हैंडल करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इंटेंशन ठीक नहीं है और ये सिर्फ मेजॉरिटी तबके को अपीज़ करने का, उनका तुष्टीकरण कि देखो हम मुसलमानों पर कितनी यानी आप अपने ही राज्य के कुछ इलाकों को आप अशांत घोषित करके और एक डिस्क्रिमिनेशन आप ला रहे हैं, एक भेदभाव आप कर रहे हैं, जनता के बीच में आप दीवार बना रहे हैं। कुछ एरियाज़ आप कहेंगे ये शांत एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ ये अशांत एरियाज़ हैं, तो आप खुद अपने राज्य के कुछ एरियाज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पूरी एक जो नफ़रत की राजनीति और समाज को डिवाइड करने की राजनीति और समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की जो एक राजनीति है उसका एक हिस्सा मालूम होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे भी खड़े होंगे। अगर आपके राज्य में किसी एरिया को आप अशांत घोषित करते हैं, डिस्टर्ब एरिया मानते हैं, तो इसका मतलब सवालों के घेरे में सरकार पहले खड़ी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।